कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपया में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो पहले हम लोग अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। छूट नहीं दिया जाता मतलब अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, अंकित मूल्य भी क्रय मूल्य बन जाएगा। 120 रुपया में बेचा गया, 20% छूट देगा तो इसकी तुलना 80 से, अंकित मूल्य निकालना है 100 से। काटिए, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 से 50 दूनी 100, 50 तिया 150। तो ये 150 हो गया अंकित मूल्य। लेकिन बोल रहा छूट नहीं दिया जाता, तो छूट नहीं दिया जाता मतलब यही विक्रय मूल्य बन जाता, मतलब यही बन जाएगा विक्रय मूल्य। कै % लाभ पर? तो 20% लाभ, मतलब यही विक्रय मूल्य यदि बन जाता है। यदि छूट नहीं देते हैं, मतलब छूट नहीं देना मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचना, तो यदि 150 ही विक्रय मूल्य बन जाएगा तो 20% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो फिर बोलिएगा हो जाएगा और क्या। देखिए 150 की तुलना 120 से और गुना 100 से। चलिए काट देते हैं मेरे बहादुरों, 1 शून्य से 1 शून्य काटते हैं, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में 25 पचे 125, 125 ऑप्शन नंबर डी, 125 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी बच्चों का? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना, आ जाइए। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी। तो कौन होगा? मान लीजिए विद्यालय है तो कुछ शिक्षक विद्यालय के भी होते हैं, कुछ कोचिंग ट्यूशन के भी होते हैं, कुछ शिक्षक और क्षेत्र में भी होते हैं शिक्षक। कर्मचारी, कर्मचारी ध्यान दीजिए, टीचर को भी कर्मचारी कहा जा सकता है, विद्यालय के चपरासी भी कर्मचारी रह सकता है, अन्य कंपनी में भी कर्मचारी रह सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक टीचर कर्मचारी भी हो सकता है, विद्यालय में भी हो सकता है और वो शिक्षक भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सटीक जो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए बढ़िया से, आनंद उठाते हुए ठीक ठाक से देखिए। शिक्षक केवल विद्यालय में ही नहीं हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट किसी अन्य के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर हो तो दोनों वस्तु के मूल्य क्रम से क्या होंगे? दोनों वस्तु के मूल्य क्या होंगे? तो देख रहे हैं ऑप्शन से ही देखना होगा हम सभी को। देखिए किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु पर 25% के छूट के बराबर है, तो ऑप्शन से निकालिए होगा 20% होगा 25%, दोनों बराबर होना चाहिए। तो 40 का 20% निकालिए तो 4 दूनी 8, इसका 25% निकालिए तो जानते हैं कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इससे बराबर नहीं होगा, गलत। इसका 20% यदि आप निकालते हैं तो 10 और इसका 25% यदि आप निकालते हैं तो भी 10 होगा। 25% मतलब 1/4। ये दोनों चूंकि बराबर हो रहा है यानी यही हम सभी का आंसर सही है। पहला मूल्य का 20% और दूसरा मूल्य का 25%, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हम सभी का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े चले तूफानी अंदाज में, चलते हैं मेरे बहादुरों, आगे बढ़िए मजे से आनंद उठाते हुए। क्वेश्चन नंबर 18 विकल्पों में 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरीका संगत हैं और एक असंगत। असंगत त्रिक का चयन करें। तो देखिए सोचिए कि क्या कर रहा है, सोचिए। पहला को देख लीजिए, बीच में 65 लाना है, कुछ उपाय करके देखिए। मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं, 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 128 हो गया। 128 के 128 में 2 जोड़ के यदि आधा करें तो 130/2 यानी 65 हो रहा है। मतलब ये दोनों जोड़ के फिर 2 जोड़ के आधा। अच्छा आगे देखते हैं, ये दोनों जोड़ेंगे 57 और 21 तो 78 होगा। 78 में 2 जोड़ेंगे और बटा 2 तो 80/2 रियल में 40 हो रहा है। फॉलो कर रहा है। यहां पे यदि जोड़ते हैं तो 90 और 54 जोड़ते हैं तो 144। 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146/2 यानी 73। तो ये भी सही हो रहा है। ये तीनों एक ही रूल को फॉलो कर रहा है, ए सी और बी। तो निश्चित है ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 3 में जब समानता आ गया तो एगो डिफरेंट होना है। तो यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं।
क्लियर है? दारते चलिए मेरे बहादुरों, थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग टॉपिक भी आएगा, उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा लंबा स्पेस हो जाता है ना इंग्लिश हिंदी मिला के देने का, इसलिए हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बढ़िया से बच्चों को समझा नहीं पाते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट बता नहीं पाते। तो अगला बार से हम ओनली हिंदी में क्वेश्चन कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा करें कि अगला स्लाइड में हम इंग्लिश में कर देंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा दिखा देंगे, अब जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो समझ लीजिएगा, नहीं तो केवल हिंदी में चलते रहेगा, केवल हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रयास करते हैं तो समझ ही जाते हैं। यहां देखिए 96, 110, 146 मीटर है। एक त्रिभुजाकार पार्क है, क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज मैदान के, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। देखते हैं पिछला भी एक क्वेश्चन आया था जिसका एक विकर्ण 60 है तो दूसरा विकर्ण, तो बोले कि सर जी पहले ये देखिए कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि 90% क्वेश्चन में ऐसा समकोण आता है। ये समकोण हो जाएगा 96 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 146 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज, जिसका हमें त्रिभुज में सिर्फ लंब है ये 96, 110 और ये वाला जो है 146, और इससे एक समचतुर्भुज बना हुआ है जिसका दो विकर्ण होता है। तो एक विकर्ण दिया हुआ है कितना, एक विकर्ण दिया हुआ 60 और दूसरा विकर्ण 60। तो हम सभी जानते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर के मतलब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब 110 और आधार 96। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुना 60 और गुना D2। हमें D2 चाहिए, दूसरा विकर्ण चाहिए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। यहाँ ये 1/2, 1/2। आगे बढ़ते हैं 1 0 1 0, 6 से काटेंगे 16 96, अब 16 गुने 11, यानी D2 का जो मान है वो 16 गुने 11 होगा। 11 6 66 के 6, अब बोले 6 एक ही ऑप्शन में, 176 हम सभी का आंसर आ गया। देख लीजिए बढ़िया से, तो है कुछ नहीं, केवल हम लोग को त्रिभुज के भुजा को पहचानना है। बढ़िया है। देखिए विक्की कर रहा है सर जी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में भी कर लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है।